अध्याय 11 समस्त इस्राएल पर दाऊद का राजा होना। तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस हैं। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियों का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसीलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब समस्त इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा, वो मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहर पनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई, और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद के शूरवीर। यहोवा ने इस्राएल के विषय में जो वचन कहा था, उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने समस्त इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात एक हकमोनी का पुत्र याशोबाम, जो 30 में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। उसके बाद अहोही दीदो का पुत्र एली आजर, जो तीनों महान वीरों में से एक था, वह पसदम्मीम में जहां जौ का एक खेत था, दाऊद के संग रहा। जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को आए और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए, तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। 30 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाईम नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े, और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया, और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला, और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे। क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं, जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वो पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने ये ही काम किए। अबीशै, जो योआब का भाई था, वो तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला, और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल डील डौल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह
एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बैतलहमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हरोरी शम्मोत, पलोनी हेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती, अबी एजेर, सिबके होसाती, अहोही ईलै, महरै नतोपाई, एक अन्य नतोपाई बाना का पुत्र हेलेद, बिन्यामीनियों के गिबा नगरवासी रीबै का पुत्र ईतै, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हूरै, अराबावासी अबी एल, बहुरीम अजमावेत, शलबोनी एल्लेहबा, गीजोई हाशेम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान, हरारी सकार का पुत्र अहीआम, ऊर का पुत्र एलीपाल, मकेराई हेपेर, पलोनी अहियाह, करमेली हेस्रो, एजबे का पुत्र नारै, नातान का भाई योएल, हग्री का पुत्र मिभार, अम्मोनी सेलेक, बरौती नहरे, जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, येतेरी, ईरा और गारेब, हित्ती उर्रियाह, अहलै का पुत्र जाबाद, 30 पुरुषों समेत रूबेनी शीजा का पुत्र अदीना, जो रूबेनियों का मुखिया था, माका का पुत्र हानान, मेतेनी योशापात, अशतारोती उज्जियाह, अरोएरी, होताम के पुत्र शामा और यीएल, शिमरी का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी, योहा, महवीमी, एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबै और योशव्याह, मोआबी यित्मा, एलीएल, ओबेद और मसोबाई यासीएल। अध्याय 12। सिकलग में दाऊद के बिन्यामीनी समर्थक। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआज था, जो गिबावासी शमाआ का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र यजीएल और पेले, फिर बराका और अनातोती एहू, और गिबोनी यिशमायाह, जो 30 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर यर्मयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी, योजाबाद, एलूजय, यरीमोत, बाल्याह, शमरयाह, हारूपी, शपत्याह, एलकाना, ईशियाह, अजरेल, योएजेर, याशोबाम, जो सब कोरह वंशी थे, और गदोरवासी योराहाम के पुत्र योएला और जबद्याह। गाद के गोत्र से दाऊद के समर्थक। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलीआब, चौथा मिशमन्ना, पांचवां यिर्मियाह, छठा अत्तै, सातवां एलीएल, आठवां योहानान, नौवां एलजाबाद, 10वां इर्मियाह और 11वां मकबन्नै था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वो तो 100 से ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वो 1000 के ऊपर था। यही वे हैं जो पहले महीने में सब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर बहती थी, तब उसके पास उतरे, और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के
सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। बिन्यामीन और यहूदा गोत्रों से दाऊद के समर्थक। कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमासय में समाया, जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे इशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसीलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिए। मनश्शे गोत्र से दाऊद के समर्थक। फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग आए, जब वो पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया, वो हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग आए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदीएल, मीकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिल्लतै, जो मनश्शे के हजारों के मुखिए थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहां तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दें। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़ने को आए। शिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेवीय 4,600 आए। हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए। सादोक नामक एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए और आशेर में से लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। यरदन पार रहने वाले रुबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहां 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊंटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकियां, दाख, मधु
और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इस्राएल में आनंद मनाया जा रहा था।